देखो देखो पहला चैप्टर है फंडामेंटल। ये चैप्टर बनाने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स सीखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक्स देखो, हम लोग पढ़े थे एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, याद है? एक तो ट्रेडिंग पढ़े थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज आता था। यहाँ पे बिजनेस का जितना एक्सपेंसेस है वो आता था, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस का जितना इनकम है वो आता था, ठीक है ना। जो इनकम है वो आता था, एक्सपेंसेस है वो आता था। अब इसका जो यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ठीक है ना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे दो, ये सिर्फ समझने के लिए, इसमें कुछ आएगा नहीं ऐसे एग्जाम में। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था यहाँ पे जितना भी एक्स 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 जितना भी, ठीक है, गलत मत समझना। तो इसको हम लोग लेके जाते थे कहाँ? पीएल, हम लोग इसको लेके जाते थे पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे आता था बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, जो भी आया। अब यहाँ पे जितना एक्सपेंसेस है इनकम करने के बाद, यहाँ पे जितना भी इनकम आया, सॉरी इनकम लिख दिए, देखो यहाँ पे जितना भी एक्सपेंस आया, ठीक है, और यहाँ जितना इनकम आया, उसके बाद जाके यहाँ पे हम लोग का आता था नेट प्रॉफिट। क्या आता था? नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। मान लो नेट प्रॉफिट जितना भी आया ये होगा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। तो हम लोग का शुरू होता है चैप्टर यहाँ से, ये फंडामेंटल जो चैप्टर है ये शुरू होता है यहाँ से, नेट प्रॉफिट से, ठीक है। पॉज कर दे, वो बटन से नहीं, चलो। तो हम लोग का जो नेट प्रॉफिट था, ठीक है, नेट प्रॉफिट मान लेते हैं कि ये हम लोग का 2 लाख, ठीक है, 2 लाख है अपना नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब मान लेते हैं फर्म है, ठीक है, ये है अपना फर्म, एफ फॉर फर्म, ठीक है। इसमें 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है चिंटू, एक पार्टनर का नाम है पिंटू, ठीक है, चिंटू पिंटू, ठीक है, चिंटू पिंटू पार्टनर का नाम है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट आया है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। ये लोग सारा प्रॉफिट मिल बांट के खा जाएगा, ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट आया। चलो थोड़ा सा आवाज आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी प्रॉफिट आया ये लोग बांट के खा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहुंच कर दे। अब देखो पार्टनर को हम लोग क्या क्या चीज, मतलब ये फर्म है, ये फर्म, ये पार्टनर को क्या क्या चीज देता है? ये पार्टनर को देता है पहला चीज सैलरी, ठीक है। फिर ये पार्टनर को देता है कुछ कमीशन है तो वो दे देता है, ठीक है ना, कमीशन, ठीक है, कमीशन दे देता है। अब अगर पार्टनर भाई पहले बार बिजनेस में आया है, कुछ कैपिटल तो लगाया ही होगा पार्टनर, कैपिटल, ठीक है, कुछ कैपिटल तो लगाया होगा। मान लो कि ये लगाया है 1 लाख, चिंटू ने लगाया है 1 लाख और पिंटू ने लगाया है 50,000, ठीक है, 50,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा फर्म को, भाई कैपिटल लगाया, तुम अपना पैसा बैंक में भी रखे हो तो बैंक इंटरेस्ट देगा ना, देगा ना। तो फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं उसको, हम शॉर्ट में आईओसी लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? बंद कर दो। तो अभी तक हम लोग को पता चल गया कि फर्म को क्या 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 देना है पार्टनर को। सैलरी था एक कमीशन था, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और बहुत सारा चीज भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सैलरी देना हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, समझ रहे ना लोग? अब देखो, अब फर्म को पार्टनर से लेना क्या है, फर्म को पार्टनर से लेना क्या है ये चीज समझो। तुम लोग एक टर्म तो सुना होगा जिसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग्स, सुना है? अब ड्रॉइंग्स क्या होता है? 2 पार्टनर हम लोग वापस से ले लेते हैं, एक पार्टनर था चिंटू, एक पार्टनर था पिंटू। ये है अपना फॉर्म, यहाँ पे हम बना दे रहे फॉर्म, ठीक है। अब चिंटू बोला कि भैया मेरे को चाहिए अपना घर का पर्सनल खर्चा के लिए कुछ फंड। तो ये बोला कि मैं बैंक से क्यों लोन लूं, मैं ले लेता हूँ अपने फर्म से लोन, ठीक है। ड्रॉइंग टाइप का लोन ही होता है, लेकिन इसको लोन कंसिडर नहीं करते, ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। लोन का कॉन्सेप्ट आगे आएगा।
ये जो ड्राइंग है फर्म ने इसको दिया, तो एक चीज देखो, जब इसने फर्म को कैपिटल दिया था तो इसने इंटरेस्ट लिया था फर्म से। अब अगर ये फर्म से पैसा लेगा तो फर्म भी इससे इंटरेस्ट लेगी कि नहीं लेगी, लेगी कि नहीं लेगी, फर्म क्यों छोड़ेगी इसको। ठीक है, तो मान लेते कि इसने विड्रॉ किया है 20,000, ठीक है 20,000 इसने विड्रॉ किया है। फर्म बोली कि भाई तुम मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट दो 10% पर एनम का, ठीक है। तो 10% पर एनम के हिसाब से ये आता है तुम्हारा 2,000 रुपीज, ठीक है ना, कैलकुलेटर से निकाल लेना 2,000 रुपीज। तो पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को कितना, साल के एंड में 2,000 रुपया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये 2,000 रुपया तो भाई फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो ये नेट प्रॉफिट में ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बंद कर दो, पॉज कर दो। हाँ, अब हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो सब देखो, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो राइटिंग पे मत जाना, हम बोल भी रहे हैं बार बार, ठीक है ना, तो तुम लोग को समझ भी आएगा। लिखते जाओ, लिखो लिखो। दूसरा टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तीसरा टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है लोन, ठीक है। चौथा टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हम तुम लोग को बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। ये ए है, ये है। चौथा चीज पढ़ना है हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 6 चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है पार्टनर्स लोन कॉन्सेप्ट, या फिर इसको लोन कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्टनर लोन कॉन्सेप्ट इतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग को कुछ और भी पढ़ना है, लिखा नहीं है बस थोड़ा सा, यहाँ पे हम लिखा रहे हैं, कहाँ गया 7वां नंबर, ये है अपना पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट। देखो बोल रहे हैं तो राइटिंग में मत जाना। और तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है गारंटी। बस इसको नोट कर लो, पॉज कर दो वीडियो, पॉज कर दो वीडियो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में बोल रहे हैं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम लोग देखो। एक है पार्टनर ए, एक है पार्टनर बी, समझ आ गया, ठीक है। अब पार्टनर ए जो है ये कैपिटल लगा है 2 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छे देखो, ये कैपिटल लगा है 2 लाख रुपीज, हेलो रुपीज साइन में डाल दिए। ये कैपिटल कितना लगाया है 1 लाख रुपीज, ठीक है। ये 1 लाख लगाया है और ये लगाया है तुम्हारा 2 लाख, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका रेट है एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ, पॉज कर दो। देखो तो तुमको बोलिए पॉज कर लेना था, इतना देना पॉज करके सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम बना रहे हैं, देखो ए का कैपिटल कितना है 2 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। एनम मतलब पता है कि ईयर होता है, ठीक है। एनम मतलब कितना होता है ईयर, देखो पर एनम, पीए मतलब पर एनम इंटू 10%, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 2 लाख इंटू 10/100। अब सिंपल काटेंगे, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कट गया, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कट गया, कितना बचा 20,000, ठीक है। ए का निकल गया, बी का भी इसी तरीके से निकलेगा, ये तो निकालना खुद से। तो देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजे हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन भेजे हैं, वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, वीडियो पॉज करो।
अब देखो क्वेश्चन था अपना केस 2 करके, ठीक है, क्वेश्चन था केस 2 करके, उसमें दिया हुआ था एक था पार्टनर ए, एक था पार्टनर बी। अभी ए से मान लो आलोक है और बी से मान लो दुर्गा चौधरी, ठीक है। अब ब्रैकेट में शुभदीप लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा कोई भी बिजनेस चालू होगा अप्रैल 1 से, अप्रैल 1 जो भी ईयर है, मान लो कि अभी 2024 है तो कोई बिजनेस चालू होगा अप्रैल 1 2024 से, और वो बिजनेस का एक साल कब खत्म होगा, 31 मार्च। टोटल 12 महीना रहता है बीच में, ठीक है। हम लोग का ऐसा साल चालू होता है जनवरी से दिसंबर, लेकिन बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल 1 से 31 मार्च, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अप्रैल 1, ठीक है, टू 31 मार्च, कोई दिक्कत। अब अप्रैल 1 1/4/24 मान लेते हैं, वहां पे कोई भी ईयर दिया है उससे हमको मतलब, जैसे वही ईयर दिया है, ठीक है। ए का कैपिटल इस टाइम कितना था, 5 लाख था। बी का कैपिटल कितना था बताओ, 8 लाख, 8 लाख था, ठीक है। तो अब सिंपल देखो एक कॉन्सेप्ट समझाए थे, फोन चलाना छोड़ देना, तो फिर एक चीज समझाए थे कि भाई तुम बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर तुम बैंक में भी पैसा लगाता तो तुमको बैंक इंटरेस्ट देता, तो तुमको इस कैपिटल जो लगाया, मतलब ए और बी जो कैपिटल लगाया है, ये वाला देखो अच्छे से, ठीक है। ए और बी जो कैपिटल लगाया है 5 लाख और 8 लाख, इस पे ये लोग का इंटरेस्ट बनता है, ब्याज बनता है भाई, ब्याज बनता है। ब्याज का रेट क्वेश्चन में कितना दिया है, ब्याज का रेट दिया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी का रेट कितना दिया है, 10% पर एनम, है ना, पर एनम। तो मतलब इसके ऊपर 10% ब्याज भाई देना है फर्म को, पार्टनर को देना है, पार्टनर को नहीं देना है, फर्म पार्टनर को देगा, ठीक है। अपने आप को समझ ले भाई, तुम कहीं पैसा लगाया ब्याज तो ले गए ना, दोस्त लोग में नहीं लेगा वो अलग बात है, लेकिन ब्याज लेना चाहिए, ठीक है। तो अब 5 लाख पे तो भाई पूरे साल का ब्याज बनता है 10% ए का, बी का भी 8 लाख पे पूरा 10% ब्याज बनता है साल का। अब क्वेश्चन में दिया है कि जब 1 अक्टूबर आया, ठीक है, 1 अक्टूबर, तो ए जो है प्लस 3 लाख और जोड़ दिए, ठीक है, 4 लाख जोड़ा, चलो ठीक है, चलो 4 लाख और जोड़ दिया, ठीक है। तो ए का टोटल कैपिटल कितना हो गया, 9 लाख। यहाँ तक कोई डाउट है, देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहे, ए का टोटल कैपिटल हो गया 9 लाख, तो ए को कितना अमाउंट, कितना रुपया पे ब्याज मिलना चाहिए, 9 लाख पे मिलना चाहिए, लेकिन कब से, अक्टूबर 1 से मिलना चाहिए। अप्रैल से लेके अक्टूबर से पहले क्या आता है, अगस्त सितंबर, हाँ वही सितंबर, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक तो इसको 5 लाख पे ही मिलेगा, है ना। सितंबर के बाद से ना इसका कैपिटल टोटल 9 लाख हो गया, 4 लाख जोड़ने के बाद, तो सितंबर के बाद मतलब अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक इसको 9 लाख पे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे अच्छे से प्यार से करा, ठीक है। ए का कैपिटल था पहले 5 लाख, 5 लाख, कितना ब्याज देना है, 10%, तो वो परसेंट को बाई 100 करके दिखाते हैं, इतना पता है ना, परसेंट को बाई 100 दिखाते हैं, ठीक है। कितना महीने के लिए देना है, 6 महीने के लिए देना है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिवाइड में 12 लिखेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। 6/12 मतलब 6 मंथ, 5/12 मतलब 5 मंथ, ठीक है, 4/12 मतलब 4 मंथ, ठीक है। इसका 6 महीने के लिए कितना ब्याज हो गया, एक ये कटा, ये कटा, ये आया 1, ये आया 2, ठीक है, और ये 1, और ये 50 25